जैसे कहते हैं कि माँ का दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकते, उस तरीके से देखा जाए तो ये बाप हमारे बाप के समान है, बाबा के समान है, तो इनके खून और पसीने का कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है, वो किसी भी धर्म की महिला हो, महिलाओं को आज पढ़ने लिखने का अधिकार है। देख लीजिए आप, तर्क शक्ति है, आप कहीं भी देख लीजिए, मंदिर में कभी कोई महिला पुजारी नहीं होती है। नमस्कार, यूथ कॉर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजू प्रजापति और यहाँ आज 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती प्रारंभ हुई है। यहाँ हम लोग फूलपुर में आए और यहाँ हम भैया से पूछते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या बताते हैं। भैया आप क्या बताएंगे? बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए, बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है मैडम। मैं बताऊं कि बाबा साहब सारी बातें तो हो चुकी है बहरहाल, लेकिन बाबा साहब के इतने हम लोग ऋणी हैं बाबा साहब के कि हम लोग उनका अगर कर्ज आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो कभी कर्ज पूरा नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं कि माँ का दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकते, उस तरीके से देखा जाए तो ये बाप हमारे बाप के समान है, बाबा के समान है, तो इनके खून और पसीने का कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। तो मैं और जो भी पूछना चाहती हैं कोई भी क्वेश्चन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब के बारे में तो हालांकि सभी लोग जानते हैं, यहाँ जितने भी हमारे समिति से जितने भी लोग गांव से आए हुए हैं, ये हमारे लोकल के ही गांव हैं। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर सतवैया से चल करके, तिवरिया से चल करके हुए, और कुरासो इधर घिहा, खांवपुर, नेवादा, वजीराबाद और शेखवलिया, झकहा, ये जितने भी लोग हैं सभी लोग आए हुए हैं। इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और बाबा साहब के बारे में बताना क्या, बाबा साहब के बारे में जो कहते हैं ना, जो बाबा साहब को पढ़ेगा वही बाबा निखरेगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शायद आज आप लोगों ने शिक्षा का वो दूध पी लिया है, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने समुदाय के लोगों के खासतौर कि आप लोग शिक्षा पे भरपूर ध्यान दीजिए। शिक्षा पर यदि नहीं ध्यान देंगे तो शायद आज भी पिछले कुछ जैसे पिछला का जीवन हम लोग जी रहे थे, हमारे दादा परदादा जी रहे थे, कभी खाने को भोजन नहीं था हम लोगों के पास, कभी रहने को घर नहीं था हम लोगों के पास, तो हम लोग गांव से दूर टीले पे जाकर के अपना जीवन यापन करते थे और नंगे पोशाक में, मतलब कोई कपड़ा नहीं होते थे, कोई जूते मोजे नहीं होते थे। आज अगर जूते मोजे हम लोगों के पास है, अच्छी टाई बेल्ट है हम लोगों के पास, किसी और की देन नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब को भूलना बहुत मुमकिन है, यहाँ दिल से निकालना बहुत नामुमकिन है। बाबा साहब को भूलना इतनी आसान बात नहीं है, और बाबा साहब के बारे में बताना बहुत बड़ी बात है। और अब मैं निवेदन करता हूँ नीरज प्रजापति भाई से कि आप इस मीडिया के चैनल से बाबा साहब के बारे में जितना भी दिखाएंगे उतना ही कम है। और हम भैया आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सत्येंद्र कुमार, मैं आदर्श भीम सेना समिति का अध्यक्ष और मूल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझसे जो भी क्वेश्चन किया। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम विक्रांत सागर, मैं आप कहाँ से? खुरासों से हूँ, मूल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा साहब के बारे में क्या कहूँ, वो ऐसे सूर्य हैं कि वो कहते हैं ना, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। वो उनके लिए सारे पूरे विश्व में उनकी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, उनको पूजा जाता है। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने दलित शोषित, और सबको कहना होता है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के शोषितों के मसीहा थे या उनके नेता, नहीं, ये गलत है। पहली बात तो हिंदू धर्म की किसी भी महिला को जब सुबह उठें तो उनके चरण के पास एक फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है, वो किसी भी धर्म की महिला हो, महिलाओं को आज पढ़ने लिखने का अधिकार है। देख लीजिए आप, तर्क शक्ति है, आप कहीं भी देख लीजिए, मंदिर में कभी कोई महिला पुजारी नहीं होती है, मस्जिद में कोई महिला मौलवी नहीं हो सकती, चर्च में कोई महिला पादरी नहीं हो सकती, कहीं देखे हैं आप लोग? पर बाबा साहब की देन है कि आज एक महिला IAS, PCS, पायलट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर कुछ बन रही है, सिर्फ बाबा साहब के संविधान की देन है। तो ऐसे सूर्य को मैं रोशनी क्या दिखाऊं या क्या बताऊं, वो उनको पढ़ना तो हमारे जैसे लोगों की उम्र ख़त्म हो जाएगी उनको पढ़ते पढ़ते। तो इसके लिए इसी बातों को लेकर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, नवोदय, जय भारत। ये भैया